जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन लर्निंग में कितने फायदे आपको होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज आपको बताना चाहूंगा कि जो अनअकैडमी है वो आपको इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप नेवी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम पैसे में प्रोवाइड करा रही है। अगर आप वो लेना चाहते हो तो ये कोड जो AB Study 10 है वो यूज कर सकते हो। ये यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक और इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट फ्यू डेज टू एंजॉय 10% डिस्काउंट, यानी कि बहुत कम दिन बचे हैं आपके 10% डिस्काउंट के लिए, तो आप जल्दी से ले लो। साथ ही साथ है अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आपको देखने को मिलेंगी लाइव लर्निंग होगी जो कि आपके घर से होगी, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अनलिमिटेड एक्सेस होगा हर एक कोर्स का। टॉप एडुकेटर्स इंडिया के जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं। एक्सहॉस्टिव कवरेज होगी सिलेबस की। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएंगी आपकी। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ मेंटरशिप एंड गाइडेंस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये तो गारंटी है। आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे पृथ्वी कंप्लीट NDA बैच कोर्स है 2021 के लिए, वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है एंड 5 अप्रैल तक चलने वाली है, तो इसके लिए इनरोल कर सकते हो आप। साथ ही साथ लक्ष्य जो कि इंडिया 2 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स है, ये 25 फरवरी से 1 सितंबर 2021 के लिए चलने वाली है, तो इसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हो ये आप लोग। साथ ही साथ आगे अगर बढ़ेंगे तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है भाई, तो यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप जैसे ही ओपन करेंगे आप तो यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, वहां पे टिक करना। उसके बाद आपको दिए जाएंगे कितने मंथ का लेंगे, तो 12 मंथ का प्लान बहुत अच्छा है, आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोड डालना होगा, जो कि मेरा कोड मैंने आप लोगों को AB Study 10 यहां पे डालना, प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद देखो यहां पे 10% की डिस्काउंट आपको मिल गई है। आप देख सकते हो जो प्लान इतना महंगा था वो आपके लिए कितना सस्ता हो गया। अब ये आपको ऑफलाइन में तो कभी मिलेगा नहीं, सोचना भी मत इतने पैसे में इतने टाइम का प्लान, तो ये आप इसके लिए कर सकते हो। नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, तो जितनी जल्दी हो सके आप जाकर इसको लो। और ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, आईफोन के लिए ऐप स्टोर है वहां से भी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे चीजों को। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाओ चेक करो और जल्दी से लो सब्सक्रिप्शन। 25 यानी 225 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 226 नंबर से शुरू करने वाले हैं। गाइस एक और चीज कि आप लोग जो भी स्कोर करते हैं तो वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाकर के और ये लिखकर जरूर बताइए कि आपका 15 में से कितने क्वेश्चन सही थे और आपका स्कोर कितना था। और बिल्कुल ऑनेस्टली सच्चाई से बताना, झूठ मत बोलना। झूठ बोल के क्या फायदा होगा, आप खुद को ही धोखा दोगे। तो आपका स्कोर कितना था और आप कहां से हो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आज का पहला, यानी 226 नंबर। पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था। पुणे वाज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ डैश। सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पेशवा। पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था पुणे। पुणे वाज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ पेशवास। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि शिवाजी जो थे उनके पुत्र थे संभाजी, और उनके पौत्र यानी कि संभाजी के पुत्र साहू। साहू क्या थे? शिवाजी के पौत्र थे। इन्होंने क्या किया कि पेशवा जो है मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता था, तो पेशवा के मुख्य स्थल को पुणे को बनाया, मुख्य स्थल पुणे को बनाया और वो मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी। ठीक है, लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखिएगा कि जो शिवाजी थे, शिवाजी महाराज जो थे, उनकी कैपिटल यानी राजधानी जो थी वो रायगढ़ थी। लेकिन इन्होंने यानी कि साहू ने पेशवाओं का जो मुख्य स्थल है उसे पुणे को बनाया और मराठा साम्राज्य की राजधानी जो बनी वो पुणे बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। चांद बीबी डैश की शासक थी। चांद बीबी वाज रूलर ऑफ डैश। अहमदनगर, बीजापुर, सतारा और गोलकोंडा। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी अहमदनगर। अहमदनगर की शासक थी, रूलर थी चांद बीबी। ये एक योद्धा भी थी और देखिए इन्होंने रक्षा की संरक्षण दिया अपना, किसे? अहमदनगर को, और बीजापुर को कुछ टाइम के लिए दिया था। तो अहमदनगर को 1580 से लेकर के 1580 से लेकर के 1590 तक इन्होंने अपना संरक्षण प्रदान किया, और जो बीजापुर है उसे 1596 से लेकर के 99 तक, 1596 से 1599 तक अपना संरक्षण दिया बीजापुर को इस टाइम, और अहमदनगर को 1580 से 1590 तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 6, 12, 18 और 24।
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। टोटल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। अब संविधान के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम। तो इसे पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान समिति के द्वारा और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, अब बात करें अगर तब और अब में क्या अंतर आया है इसमें, तो तब क्या था, टोटल 22 जो थे ये भाग थे और इसमें 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8। और अभी बदलाव क्या आया है इसमें, अब क्या है कि जो ये है भाग है वो सेम है यानी 22 ही है, लेकिन जो अनुच्छेद है आर्टिकल्स जो हैं वो कितने हो गए हैं अब 444 यानी 444 और जो हमारा अनुसूची थी वो 12 हो गई है यानी 8 से बढ़कर के 12 हो गई है। तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। देयर आर 12 शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। व्हेन इज द इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड ऑन? 16 अगस्त, 2 फरवरी, 18 दिसंबर और 23 जून। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगर थोड़ा सा हम बात करें ओलंपिक दिवस के बारे में, तो ये ओलंपिक दिवस जो है इसकी स्थापना हुई थी यूनान के ओलंपिया शहर में। कब हुई थी? 776 से हुआ ये, 776 बीसी यानी ईसा पूर्व से लेकर के 394 एडी तक ये चला। एडी ईस्वी तक, 394 ईस्वी तक चला। उसके बाद जो मॉडर्न यानी ये तो प्राचीन था, मॉडर्न जो आया यानी आधुनिक जो ओलंपिक्स आए वो यूनान में ही, यूनान के एथेंस से इसकी शुरुआत हुई, यूनान के एथेंस से। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है ईयर्स ए स्लेव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द फेमस बुक ईयर्स ए स्लेव? चेतन भगत, नेल्सन मंडेला, सोलोमन नॉर्थअप और मोरारजी देसाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोलोमन नॉर्थअप जो है यही राइटर हैं इस किताब के, ईयर्स ए स्लेव। इस पे मूवी भी बन चुकी है। ठीक है, तो ये सोलोमन नॉर्थअप ने लिखी है। नेक्स्ट है कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण डैश द्वारा किया जाना प्रस्तावित किया गया था। द विक्टोरिया मेमोरियल ऑफ कोलकाता वाज प्रपोज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय लॉर्ड कनिंग, जॉर्ज कजन या फिर लॉर्ड कर्जन, विलियम होस्टिंग्स और लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लॉर्ड कजन ने विक्टोरिया मेमोरियल को कोलकाता में बनवाया। किसकी याद में? रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की याद में इन्होंने बनवाया था। ये जो लॉर्ड कजन था ये भारत विरोधी कामों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था और इसी के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन भी याद रखिएगा कब हुआ था? 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लावणी डैश का लोक नृत्य है। लावणी इज ए फोक डांस ऑफ मणिपुर, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये एक फोक डांस है, लोक नृत्य है लावणी। ठीक है, लावणी इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 233 नंबर, उस देश का नाम बताइए जिसने पोकेमन गो को प्रतिबंधित किया है। नेम द कंट्री दैट हैज बैंड पोकेमन गो। इंडिया, रसिया, चाइना एंड ईरान। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी ईरान। ईरान ने पोकेमन गो को बैन करके रखा है। ये जो है एक गेम है जो कि अमेरिकन गेम है जिसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। ठीक है, तो ये अमेरिकन गेम है एक। नेक्स्ट है मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? मेलघाट टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो ये टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना हुई थी 1973-74
1974 में, 1973-74 में इसकी स्थापना हुई थी। बाघों के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए टोटल भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या जो टाइगर प्रोजेक्ट के लिए है वो 9 है, और उन्हीं में से एक ये भी है, उन्हीं अभ्यारण्यों में से एक ये भी है। कौन सा? मेलघाट बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, शाहजहां डैश मुगल शासक था। शाहजहां वाज द डैश मुगल रूलर। सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ एंड फिफ्थ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पांचवा, फिफ्थ ये रूलर था। शाहजहां वाज द फिफ्थ मुगल रूलर। फर्स्ट कौन था? बाबर। बाबर पहला था, और आखिरी मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन नेवी के एग्जाम में। कौन सा? पहला मुगल शासक कौन था? वो बाबर था, और आखिरी कौन था? वो था बहादुर शाह जफर। शाहजहां जो था वो पांचवा था, फिफ्थ नंबर था। नेक्स्ट है, अकबर का जन्म डैश में हुआ था। अकबर वॉज बॉर्न इन द ईयर डैश 1542, 1642, 1742 और 1842। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 में हमीदा बानू बेगम, इनकी माता का क्या नाम था? हमीदा बानू बेगम, उन्हीं के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। कहां पे? अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में। अमरकोट के राजा थे राणा वीरसाल, उन्हीं के महल में हुआ था। इनके पिता कौन थे? हुमायूं। हुमायूं अकबर का पिता था। ठीक है, और ये जो है इसका राज्य भी इससे एक हुआ था 14 फरवरी 1556 को। लगभग 14 साल की उम्र में ही ये इसने राज्यभार संभाल लिया था। और कहां पे हुआ था? कलानौर पंजाब में इसका राज्याभिषेक हुआ था 1556 में। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइज? झुंपा लाहिरी, अरुंधति रॉय, सिद्धार्थ मुखर्जी और गोविंद बिहारी लाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने पहली बार, यानी फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने की बुकर प्राइज जीता है। बुकर प्राइज जीता था इन्होंने अपनी नोवेल के लिए ही बुकर प्राइज दिया जाता है, तो इन्होंने अपनी नोवेल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए जीता था। अरुंधति रॉय भारतीय लेखिका हैं, इंग्लिश राइटर हैं। ठीक है, और इन्होंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में 1997 में जीता था। बुकर पुरस्कार जो है ये साहित्य यानी लिटरेचर के लिए दिया जाता है। लिटरेचर के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए, अच्छी नॉवेल के लिए दिया जाता है, और ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज वाज incorporated into the Indian Constitution by the dash amendment 44th, 42nd, 26th and 25th। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 42nd। 42वें संशोधन में जो है शामिल किया गया मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया था। 42वें संशोधन में 1976 में, 1976 में, 1976 में इसे शामिल किया गया था। और इसे लिया कहां से गया है? रसिया से। रसियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग लिया गया है। संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में ये स्थित है। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में ये स्थित है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अब आप लोगों से एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जवाब देना। आपको मैंने कई बार करवाया है ये सवाल कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर द फर्स्ट 5 years प्लान बिगिन इन इंडिया? 1921, 1931, 1941 और 1951। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1951। 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई, इसका शुरुआत हुआ। 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू थी, और जवाहरलाल नेहरू ने ये लागू किया था। प्रथम प्रधानमंत्री भारत के वहीं थे, तो उन्होंने ही किया था। और इसके ये जो टाइम था, इसके पीरियड में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राइमरी क्षेत्र को काफी ज्यादा महत्व दिया गया था, उस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था, उसी के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द बुक हाफ गर्लफ्रेंड? चेतन भगत, अमित त्रिपाठी,
रविंदर सिंह और सलमान रश्दी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी चेतन भगत। चेतन भगत ने ये हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक लिखी है। चेतन भगत इज द राइटर ऑफ द बुक हाफ गर्लफ्रेंड। इस पे मूवी भी बन चुकी है और जिसमें कि श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर ने रोल किया था। ठीक है, तो ये आज के हमारे 15 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि 3 वीडियो के अलावा अगर वीडियोस आएंगी तो वहीं पे अपलोड होंगी, वहीं पे डाला जाएगा टेलीग्राम चैनल पे ही, तो वहां पे जाके जरूर ज्वाइन करो। आईडी दोनों की आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।